कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग गणित में क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने आव्यूह में परिवर्त आव्यूह क्या होता है इसको जाना था। एक बार फिर मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से जो आव्यूह प्राप्त होता है वह उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यदि ए कोई आव्यूह हो तो उसके परिवर्त आव्यूह को ए डैश से निरूपित करते हैं। साथ ही परिवर्त आव्यूह से संबंधित एक प्रमेय को हम लोगों ने जाना था, जिसे गणितीय रूप में हम ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश इस प्रकार सिद्ध किए थे। अर्थात दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह विपरीत क्रम में उनके परिवर्त आव्यूहों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आज इसी प्रमेय पर आधारित एक उदाहरण हम लेंगे और साथ ही कुछ और विशेष प्रकार के आव्यूहों को जानेंगे, जैसे सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। जो परिवर्त आव्यूह पर जो प्रमेय है उसको हम देखेंगे। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं। यदि a बराबर 2 3 0 1 और b बराबर 3 4 2 1 तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। यह परिवर्त आव्यूह के लिए एक प्रमेय है। तो इसी प्रमेय को हमें इस उदाहरण से सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आव्यूह ए का क्रम 2 गुणे 2 है, 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, और b का भी क्रम 2 गुणे 2 है। तो इस तरह से आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो ए बी इनका गुणनफल संभव है। तो ए बी बराबर 2 3 0 1 3 4 2 1। अब इसका भी क्रम 2 गुणे 2 क्रम का होगा। अब गुणा भी बताया गया था कि पंक्ति गुणे स्तंभ, इस तरह से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ का जो अवयव होगा वो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति ए का और पहला स्तंभ बी का लेंगे। तो असंगत अवयवों का गुणा करके जोड़ेंगे। तो 2 गुणे 3 6 और 3 गुणे 2 6, 6 6 कितना हुआ 12। यहाँ का अवयव पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तो पहली पंक्ति ए का दूसरा स्तंभ बी का। संगत अवयवों का गुणा करके जोड़ें तो 2 चौक 8 और 3 इकाई 3, 8 3 11। फिर यहाँ का अवयव दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का है, तो दूसरी पंक्ति ए का और पहला स्तंभ बी का हमने लिया। तो 0 गुणे 3 0 हो गया, 1 दूनी 2, तो 2। और यहाँ का अवयव दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ए का दूसरा स्तंभ बी का। तो 0 गुणे 4 0, 1 गुणे 1 1। तो इस तरह से 12 11 2 1 ए बी हमें प्राप्त हो गया। अब ए बी का हम डैश अगर करें तो ए बी के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। तो 12 11 पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना दिया 12 11, और 2 1 दूसरी पंक्ति है तो 2 1 दूसरा स्तंभ बना दिया। इस तरह से ए बी का डैश हमें मिला 12 2 11 1। अब हम राइट हैंड साइड में चलें तो बी डैश ए डैश के बराबर हमें सिद्ध करना है। चूँकि ए और बी हमें दिया है तो हम ए डैश और बी डैश ज्ञात कर सकते हैं। तो बी बराबर 3 4 2 1 दिया है, तो बी डैश बराबर हम पंक्ति को स्तंभ में 3 4 2 1, और उसी तरह से ए के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में विनिमय करेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 0 1। अब हम बी डैश ए डैश का गुणा करें तो 2 3 2 4 1 और 2 0 3 1। तो यहाँ भी दोनों 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह हैं, तो मल्टीप्लिकेशन भी 2 गुणे 2 क्रम का होगा। यहाँ का अवयव पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 दूनी 6 2 3 6 12। यहाँ का 3 0 0 और 2 इकाई 2 2। यहाँ का एलिमेंट दूसरी पंक्ति का है तो 4 1 है, यहाँ पर 2 3 पहला स्तंभ, तो 4 दूनी 8 और 1 3 3 11 हो गया। और यहाँ का एलिमेंट हमें मिला 4 0 0 1 इकाई 1, तो 12 2 11 1। तो बी डैश ए डैश का मान भी हमें ए बी डैश का जो मान प्राप्त हुआ था 12 2 11 1 उसी के बराबर मिला। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो परिवर्त आव्यूह के प्रमेय पर ये हमने उदाहरण देख लिया। अब हम कुछ विशेष प्रकार के आव्यूह की चर्चा करेंगे, जैसे सममित आव्यूह। इसको अंग्रेजी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं।
इसको हम डिफाइन करते हैं कि यदि वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे में ए डैश बराबर ए हो, अर्थात ए जे आई बराबर ए आई जे फॉर ऑल एवरी आई जे हो, तो ए को सममित आव्यूह कहते हैं। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त भी ए हो, अर्थात परिवर्त करने पर आव्यूह में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसे आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हमने लिया ए बराबर 1 2 3, 3 2 1 और 3 1 2। अब इसी में हम अगर इसका परिवर्त निकालें ए डैश, तो ए डैश बराबर होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनाएंगे तो 1 2 3, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 2 1, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाए 3 1 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3, 1 2 3, 3 2 1, 1 2 3, 1 2 3, 3 2 1, 3 1 2। तो 1 2 3, 3 2 1, 3 1 2। तो पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से यदि दोनों आव्यूह बराबर हैं तो ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। विषम सममित आव्यूह क्या है? यदि वर्ग आव्यूह ए में ए डैश बराबर माइनस ए हो, अर्थात परिवर्त आव्यूह करने पर ए का नेगेटिव प्राप्त हो, अर्थात ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो फॉर ऑल एवरी आई जे के लिए, तो ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण है 0 2 -2 0। तो इसका अगर हम ए डैश निकालेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 2 ऐसे और -2 0। तो जैसे यहाँ पर पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव 2 है, तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव -2 हो गया। तो इस तरह से एक दूसरा उदाहरण भी लिखे हैं। अब वर्ग आव्यूह का सारणिक। किसी वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे n क्रॉस n का सारणिक वह सारणिक होता है जिसके प्रत्येक अवयव दिए गए आव्यूह के संगत अवयव होते हैं। इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेट ए या मॉड ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लें कि एक कोई वर्ग आव्यूह है 1 4 2 1, तो इसके सारणिक आव्यूह को हम इसके सारणिक को हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर इस आव्यूह का चिन्ह बदल करके दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं 1 4 2 1। अब इस सारणिक आव्यूह के आधार पर दो प्रकार के आव्यूह होते हैं कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक मान 0 हो तो उसे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। जैसे a बराबर 1 2 2 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 1 2 2 4, और इसका मान ज्ञात करेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे 1 चौके 4 -2 दूनी 4 0 हो गया। तो इस तरह का यह आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। फिर व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका सारणिक मान 0 न हो, तो ए को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। जैसे एक उदाहरण लिया a बराबर 1 2 2 5, इसका डिटर्मिनेंट ए होगा 1 2 2 5, और इसका मान 1 पंजे 5 -2 दूनी 4, 5 -4 बराबर 1, जो कि शून्य नहीं है। अतः यह आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब कुछ प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कल देखें।